हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सेकंड, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का ये हमारा पांचवा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे इंडिया के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके पिता उनको बोला जाता है, उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ था। आज हम लोग देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि बराबरी के लिए, समानता लाने के लिए समाज में क्या क्या प्रयास किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। तो जो हम लोगों का भारत जब आज़ाद हुआ था तो सारे लोग लड़े, सारे लोग एक हुए। तो सारे लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही नहीं लड़े, ब्रिटिशर से ही आज़ादी नहीं मिला, बहुत लोग अपने इक्वालिटी के लिए, अपने बराबरी के लिए भी लड़े, ताकि जो है उनको काफ़ी सारे जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था उनसे भी उनको एक तरह से मुक्ति मिले, आज़ादी मिले। दलित्स, वीमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स। तो जो दलित लोग होते थे, दलित क्या होता है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो महिलाएं थी, जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, मजदूर थे, किसान थे, वे लोग भी अपने लिए लड़े। ठीक है, क्योंकि जो असमानता है, जो अनेकता, उनको अनेकता नहीं असमानता है, यानी कि उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहा था, जो या जो बराबरी का दर्जा उनको नहीं मिलता था, जो वे लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते थे इन बुरे चीज़ों को, उसके लिए भी वे लोग क्या किए, लड़े। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples। तो पहले क्या होता था कि दलितों को टेम्पल में एंट्री, मंदिर में एंट्री नहीं मिलता था। तो क्या हुआ कि सारे दलित लोग एक होकर के इसके खिलाफ गए, इसके खिलाफ लड़े, और वे लोग क्या किए, प्रोटेस्ट किए एक तरह से कि हम लोगों को भी टेम्पल में क्या चाहिए, एंट्री चाहिए। Women demanded that they should have as much a right of education as men did। अब महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होता था, क्या बराबरी का दर्जा उनको नहीं मिलता था, वो ये था कि वीमेन जो थी वो चाहे किसी भी कास्ट की हो, ठीक है, अपर कास्ट की या लोअर कास्ट की, उनको समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। उनको बस ऐसा काम का ऑब्जेक्ट समझा जाता जैसे कि वो घर गृहस्थी का ही काम कर सकती थी, लेबर की तरह ही हुआ एक तरह से, ऐसा ट्रीट किया जाता था उनको, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो इन सब के लिए वीमेन लड़ी कि हम लोगों को भी एजुकेशन का हक है, हम लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे, और पढ़ेगा लिखेगा लोग तभी भी डेवलप होगा। तो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास ऑफ द मनी लेंडर एंड हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। तो किसान और मजदूर किससे लड़े, तो वे लोग लड़े मनी लेंडर से। लड़ना यानी कि यहाँ पे ओ क्या बोलता है, युद्ध करना नहीं है, ठीक है। लड़ना मतलब एक तरह से आवाज़ उठाना कि नहीं, अपने अधिकार के लिए मांग करना, ये वाला लड़ाई हुआ, ठीक है। वो महिलाएं जो है, ऐसा नहीं था कि हाँ घोड़ा हाथी लेकर के लड़ने गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वे लोग एक तरह से आवाज़ उठाए, प्रोटेस्ट किए, ठीक है, काफ़ी सारे मांग किए, कुछ लोग मरे भी इसमें, ठीक है, अपने डिमांड्स को लेकर के। जो पीजेंट थे, किसान थे, और जो आदिवासी थे, ठीक है, जो ट्राइबल लोग होते थे, वे लोग किस लिए लड़े, तो वे लोग लड़े मनी लेंडर से छुटकारा पाने के लिए। यानी कि वे लोग जो मनी लेंडर होते थे, यानी कि जो पैसे देते थे कर्ज पर खेती करने के लिए, तो वे लोग एक तरह से चंगुल में फंसा लेते थे किसानों को, और पूरी ज़िंदगी उनको बदहाली में गुजारना पड़ता था। पूरी ज़िंदगी वो किसानों को परेशान करते थे, आदिवासियों को वो परेशान करके रखते थे, एक तरह से गुलाम की तरह उनको बधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे उनसे अपने खेतों पर। तो इन सब से इन लोगों को मुक्ति चाहिए था, पीजेंट्स को और ट्राइबल्स को। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। तो भारत हमारा कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे जो नेता लोग थे, यानी कि टॉप पे जो लीडर लोग थे, उन लोगों को भी इस बात का काफ़ी चिंता था कि भारत में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, यानी कि असमानता है, जो कि भारत में है, ठीक है, रियल में है। तो इन सब का चिंता उनको सता रहा था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। Those who wrote the Constitution of India
a document that laid out the rules by which the nation would function. We are aware of the ways in which discrimination has been practiced in our society and how people had struggled against this. तो जो लोग हमारा संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान होता क्या है, तो एक ऐसा बुक जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन को लिखा गया है जिससे हमारा देश चलता है, ठीक है। उसमें सारे राइट, सारे लॉज, इन सब को लिखा गया है एक जगह और उसी के हिसाब से हमारा कंट्री रन करता है। तो जब ये लोग संविधान बना रहे थे तो उनको भी पता था कि देश में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या इनइक्वालिटी है, कैसे लोगों के साथ भेदभाव करता है लोग, हमारे समाज में क्या अनेकता, इन सब पॉइंट्स को वे लोग ध्यान में रख करके संविधान को बनाए। मेनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित। इसमें से बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने दलित के राइट के लिए भी फॉट किया, यानी कि लड़ाई लड़ी। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, खुद उनके साथ ही भेदभाव हुआ था, पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग। तो वे क्या किए, दलितों के लिए आगे आए। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. तो जितने भी नेता लोग थे, जितने भी लीडर लोग थे संविधान सभा में, यानी कि संविधान जो बना रहे थे, तो वे लोग जो है एक तरह से अपना विजन, अपना गोल सेट किए कि हाँ हम लोगों को क्या करना है, तो भारत में जितने लोग हैं उन सबको एक तरह से क्या करना है, इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, सबको समान दर्जा देना है। This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indian. और ये जो इक्वलिटी है, ठीक है, सबको समान दर्जा देना, सभी लोगों को एक बराबर देखना, यही जो है भारत को एक तरह से क्या करता है, यूनाइट करता है, एक साथ करने का सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा की वैल्यू है, जिसके कारण क्या है, भारत एक है, ठीक है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। संविधान के हिसाब से सभी के पास क्या है, इक्वल राइट है, यानी कि समान अधिकार है, सबके पास बराबर बराबर अधिकार है और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी काम करने के लिए जो उसको सुविधा मिलता है, जैसे कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि कहीं भी कोई जॉब करता है तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये इस कास्ट का है या उस कास्ट का है, ठीक है, सब वहाँ पे कोई भी काम कर सकता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। तो जो अछूत माना जाता था जिन लोगों को, तो अब जो है भारत आज़ाद होने के बाद जो भी लोग इस अछूत वाले प्रवृत्ति को सपोर्ट करते थे, यानी कि जो भी लोग ये मानते थे कि हाँ ये अछूत है, इसके शरीर में टच नहीं करेंगे, तो वो अब एक तरह से क्राइम हो गया हमारे समाज में। अभी आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेट, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो कि हाँ वो अछूत है या नहीं है, ठीक है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और इसको क्या किया, कानून के तहत जो है अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया इंडिया से। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अब जो है पहले क्या होता था, जो जिस जाति का होता था उसी जाति का काम करता था, लेकिन अब जो है लोगों को आज़ाद कर दिया गया कि आपके पास सभी अपॉर्चुनिटी है, आप जिस काम में जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। जो भी सरकारी काम होते हैं, ठीक है, सरकारी जो जॉब्स होते हैं वो अब सारे लोगों के लिए खोल दिए गए थे, उसमें कोई भी जाति वाति का बात नहीं था। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। तो इन सब के अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला सरकार पे, ठीक है, यानी कि जो संविधान है उसने सरकार पे एक तरह से उसमें ऐसा बात लिख दिया गया जिससे सरकार पे एक तरह से दबाव आए कि वो कुछ ऐसा स्टेप चले जिससे क्या हो, सारे जो गरीब लोग हैं उनको एक तरह से समानता मिले और भी जो मार्जिनल कम्युनिटी है, यानी कि जो दबे कुचले कास्ट हैं समाज में, उनको एक तरह से बराबर का अधिकार मिले। ऐसा जो है संविधान ने क्या किया है, संविधान में ऐसा नियम मतलब बनाया गया है जिसके ऊपर सरकार पे क्या है, एक तरह से दबाव है। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। तो जो राइटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, संविधान को जिसने लिखा है, वो बताते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी कि विविधता का आदर करना वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। वहाँ एक काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट साबित होगा क्या करने में, तो इक्वालिटी को लाने में, ठीक है, इक्वालिटी को इंश्योर करने में, यानी कि समानता लाने में विविधता का ही सबसे बड़ा योगदान होगा उनके हिसाब से। दे फेल दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। वे लोग ऐसा सोचते थे, कौन लोग, तो जो लोग संविधान बनाए
कि सारे लोगों को ऐसा आज़ादी है कि उन लोगों को जो भी रिलीजन मन करे उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जो भी धर्म मन करे वो फॉलो कर सकते हैं। स्पीक देयर लैंग्वेज, यानी कि अपने हिसाब से भाषा बोल सकते हैं। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, उनको जो भी फेस्टिवल मन करे वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को जो है पूरी आज़ादी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. तो वे लोग बोले कि कोई भी ऐसा रिलीजन लैंग्वेज, यानी कि कोई भी ऐसा भाषा, कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसा फेस्टिवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर सेलिब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास वाले को ये मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपलसरी का। अगर कोई फेस्टिवल, एग्जांपल में देखिए, अगर दीपावली है, ठीक है, तो उसको अगर हिंदू सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अगर मुस्लिम को मन नहीं है तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, अगर मुस्लिम को मन है तो वो सेलिब्रेट करेगा, ऐसा नियम लगाया गया। ठीक है, अगर मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं तो हिंदू को अगर मन है तो वो ईद मना सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ईद मनाए। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं किया गया कि हाँ एक अगर फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो बाकी लोग भी उसको फेस्टिवल को मनाएंगे। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लीडर्स क्या बताते हैं कि जो सरकार होगी उसको सारे रिलीजन को, सारे धर्म को एक बराबर मानना है। देयर फॉर इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री, और यहीं से जो है भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर यानी कि ऐसा देश जिसमें सारे धर्म को क्या दिया जाए, मान्यता दिया जाए, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, उसी को सेकुलर कंट्री करते हैं। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेस्ट हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सेकुलर कंट्री वैसा देश जहाँ पे जिसको जो धर्म मन करे उसको फॉलो करे, जिसका जिसमें आस्था हो उसको अपनाए बिना किसी के डर के। ठीक है, कि हाँ मेरे साथ ये भेदभाव होगा। यहाँ पे एक फोटो है, वीमेन एट अ रैली डिमांडिंग देयर राइट्स। तो पहले हम लोग देखे थे कि हाँ वीमेन ने भी अपने लिए अधिकार के लिए क्या किया, लड़ाई किया था महिलाओं ने, तो उसका एक फोटो है यहाँ पे। This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one another। और ये जो था, ये धर्म वाला मामला जो भी बोला गया था समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट बना हमको एक करने में। और इसी से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, साथ रहते हैं और सब एक दूसरे का आदर करते हैं। Now these ideals are enshrined in our constitution, जैसे कि ये सब आइडिया जो है हमारे संविधान में है। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे। लेकिन हम लोग जो ये चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि आज भी प्रेजेंट टाइम में भी ये भेदभाव है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी अनेकता है। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच वी विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो एकता जो है क्या है, एक तरह से वैल्यूएबल चीज़ है, उसको हम लोगों को हमेशा लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये अपने आप आ जाएगा, ये सबको सोचना पड़ेगा, सबको साथ मिल करके चलना पड़ेगा, तब जा कर के एकता आएगा, इक्वालिटी आएगा, समानता आएगा। पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियन। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी भी समाज में कुछ असमानताएं हैं, अभी भी भेदभाव होता है लोगों के साथ, तो इसको ठीक करने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और लोगों के अलावा सरकार को भी इसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को भी कुछ न कुछ स्कीम्स लाने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी भी जो लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को एक तरह से अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। एक यहाँ पे फोटो रह गया, सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हम लोगों का संविधान जो है उसको जो लोग बनाए थे उन लोगों का एक फोटो है। ठीक है, और ये जो है द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर इंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो हमारे संविधान का पहला पेज है, जिसको हम लोग प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे लोगों को क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी लोगों को समान दर्जा दिया गया है और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया, यानी कि जिसको जो काम करना है या अगर कोई काम है तो उसको सारे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस प्रियम्बल को आप पूरा पढ़ सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटी। आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, इसमें के पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
ठीक है, तो हम लोगों का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।